हेलो गाइस, कैसे हो? होप सो अच्छे ही होंगे। आज का जो वीडियो है वो मैं हैंड ग्लोव्स के ऊपर लाया हूँ, जो हम लोग बाइक राइड करते समय यूज़ करते हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये मैंने रॉयल इनफील्ड का लिया था। बेसिकली लिया नहीं था, मुझे गिफ्ट मिला था। ये ऑलमोस्ट मुझे 700 to 800 के रेंज में दिखा अमेज़ॉन पे। तो बेसिकली ये जो है प्रोडक्ट वो अच्छा है अगर आप चाहते हो कि 1 या 2 साल तक आप इसको यूज़ कर पाओ। लेकिन अगर आप सोचते हो कि ये हैंड ग्लोव्स कम से कम 3 साल या 4 साल या उससे ज़्यादा भी आपको चले, तो ये हैंड ग्लोव्स आपके लिए नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका जो क्वालिटी है वो सही है। मटेरियल क्वालिटी आप जब भी फर्स्ट टाइम इसको देखोगे, जब आप इसको प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करोगे तो इसको यूज़ भी करोगे, आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसको यूज़ करना चालू करोगे डेली बेसिस पे, तभी क्या होता है कि इसका जो क्वालिटी होता है वो अपना रंग दिखाना चालू करता है। मतलब एक तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो ये देखिए, यहाँ पे फटना चालू हो गया था, ये देख सकते हो आप, ये फटना चालू हो गया। बेसिकली इसका जो क्वालिटी है अच्छा है, लेकिन मुझे इतना खास नहीं लगा। अगर हाँ कॉस्टिंग वाइज बात करें तो हाँ ठीक ठाक है, और ये वाटरप्रूफ नहीं है। आप पहली बात इसको समझिए, क्योंकि अगर आप बारिश में जाओगे, अगर ये पहनोगे तो ये नेक्स्ट टाइम के लिए आपको अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि इसको सुखाना बहुत ही हार्ड होता है। बेसिकली मैंने एक टाइम किया था, इसको बारिश में पहन के गया था और मुझे ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन लगे इसको सुखाने के लिए। बारिश में तो ये प्रॉब्लमेटिक ही है इसको यूज़ करना। तो आप अगर आप अच्छा चाहते हो कि अच्छा हैंड ग्लोव्स आप चाहते हो, तो आपको एक वाटरप्रूफ हैंड ग्लोव्स लेना चाहिए। लेकिन हाँ कंफर्ट के हिसाब से तो ये अच्छा ही है। हाँ कभी कोई इंसिडेंट मेरे साथ हुआ नहीं, जब ये मैंने पहना तभी मेरे साथ ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ नहीं जिससे मुझे इसका कुछ फीडबैक समझे कि हाँ वाकई ये सिक्योर है या नहीं है। लेकिन हाँ सिक्योर फील करता है हाथ को। आप अगर नए हैंड ग्लोव्स यूज़र हो, मतलब आपने कभी यूज़ ही नहीं किया होगा हैंड ग्लोव्स, तो आपके लिए कोई भी हैंड ग्लोव्स, यही नहीं कोई भी हैंड ग्लोव्स आपको अनकम्फर्टेबल लगेगा। मतलब क्योंकि हमें क्या होता है कि हम लोग हैंड ग्लोव्स पहनते हैं और बाइक राइड करते हैं, तो हमें एक फील नहीं होता है कि एक हम लोग एक्सेलेरेट कर रहे हैं या कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं। तो एक वो जो फील होता है जो हम लोग विदाउट हैंड ग्लोव्स हमें फील होता है ना हैंड से, मतलब जब एक्सेलेरेट करते हैं बाइक का, तो उसमें पता चलता है कि कितना एक्सेलेरेशन हम लोग कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। लेकिन हैंड ग्लोव्स से हमें वो फीलिंग पूरा चला जाता है अगर देखा जाए तो हाँ कुछ वीक तक आपको दिक्कतें आएगी विथ हैंड ग्लोव्स। अगर आपको एक बार इसका आदत लग गया ना, तो मैं सच में बता रहा हूँ आपका इसका आदत कभी छूटेगा नहीं, और आपको हैंड ग्लोव्स चाहिए ही होगा। तो इसके लिए मैंने हैंड ग्लोव्स लिया था, कुछ दिन यूज़ किया, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जब से ये क्वालिटी, ये चीज़ फटने लगी या जो भी है, ये कलर, ये सब चीज़ें देखो ये डल होने लगा है। बेसिकली ये इस तरीके से फंगस काइंड ऑफ आने लगे इसमें, तो मुझे थोड़ा सा बैड लगा। क्योंकि जब भी आप राइड करोगे बाइक और ऐसा कुछ चीज़ें आपको दिखेगा, मतलब ग्लोव्स में ऐसा कुछ फटा हुआ या कलर निकला हुआ, तो आप शायद ही उसको पहनोगे। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर आपको 1 साल या 1.5 साल के रेंज में अगर आपको हैंड ग्लोव्स लेना है, मतलब उस ड्यूरेशन के लिए आप चाहते हो कि मेरा हैंड ग्लोव्स चले, तो ये सही है। उसके बाद इसको फेंक दो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हो, मतलब वेल शाइन रहे, तो फिर आपके मार्केट में पता ही है आपको बहुत सारे ब्रांडेड हैंड ग्लोव्स मिलते हैं जो वाटरप्रूफ होते हैं। उस मैंने पूछा भी था जब भी मैंने जब मैं नॉर्मल लेने गया था, तो वो ऑलमोस्ट शायद से 4 या 5,000 रेंज में थे। तो वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, लेकिन हाँ उसका क्वालिटी भी अच्छा होता है और सिक्योर भी होते हैं और राइडिंग करते समय। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा ही, क्योंकि जब आप बाइक राइड करते हो तो हैंड ग्लोव्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ये मेरे दिमाग में कब आया, जब हैंड ग्लोव्स लेना है, जब भी मैं शायद से ये हैंड ग्लोव्स मुझे मिलने के पहले बहुत बार मैं गिरा हूँ, बहुत बार मुझे नॉर्मली फिंगर्स मेरी पेन हुई है और स्किन मेरी फटी है, बेसिकली हाथ में। तो नॉर्मली ये सब प्रॉब्लम आया, इसके वजह से मैंने सोचा कि हैंड ग्लोव्स लेते हैं, और मुझे कोइंसिडेंटली ये हैंड ग्लोव्स गिफ्ट में मिल गया। तो इसको मैंने यूज़ किया, इट्स द फर्स्ट टाइम। लेकिन कैसे कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में था, क्योंकि कैसे कि वो एक तरीके से एक कंफर्ट वाला था फीलिंग थोड़ा सा, कि मतलब हाँ मेरा हाथ सिक्योर है या मेरा हैंड सिक्योर है, कि जिससे मैं गिर जाऊँ तो मुझे कुछ लगेगा नहीं। मतलब
लेकिन हाँ, हैंड ग्लोव्स लेना ज़रूरी है। अगर आप कुछ 1-2 साल के, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 1-2 साल के अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो ये बेस्ट है। आप एक बार ट्राई करो। आप थोड़ा महंगा मत खरीदो, क्योंकि कैसे कि अगर आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा, अगर आप समझो कि अगर आपको हैंड ग्लोव्स लिया है आपने और आप सोच रहे हो कि मैं यूज़ करूँगा तो इसके लिए मैं अच्छा वाला लेता हूँ, तो बेसिकली क्या होता है कि अच्छा वाला ले लोगे और आपको कंफर्ट ही नहीं मिल रहा है, विदाउट हैंड ग्लोव्स आप बाइक अच्छे से चला पा रहे हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर बेसिक वाला स्टार्ट करना है, मतलब आप बिगिनर हो हैंड ग्लोव्स के लिए, तो आप ऐसे 500-600 के रेंज में आप हैंड ग्लोव्स ले सकते हो। ट्राई करना फुल ही लेना, हाफ मत लेना। अगर हाफ लोगे तो वो आपको एक कंफर्ट जोन का फीलिंग नहीं आएगा, क्योंकि कैसे होता है कि नॉर्मली आप हाफ लोगे तो इनडायरेक्टली आपका जो प्रोटेक्शन होता है वो हाफ ही होगा, क्योंकि लगेगा तो उंगली को लगेगा या पाम को नहीं लगेगा। तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लेना है तो फुल ही लीजिए। और आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आप ट्राई करिए कि पहले बेसिक वाला लीजिए, उसके बाद आप जो 4000, 5000, 10,000 तक की आते हैं वो ट्राई करिए। क्योंकि नॉर्मली अगर आप स्टार्टिंग में ले लोगे उतना कॉस्टली तो दिक्कत होगा ही, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ, रिपीट वही कर रहा हूँ कि बेसिकली अगर आप हैंड ग्लोव्स लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप लेते हो कि 10,000 का आप हैंड ग्लोव्स लेते हो फॉर एग्जांपल, और कुछ दिन बाद आपने उसको पहना और आपको लग रहा है कि यार मुझे गाड़ी चलाने में मज़ा ही नहीं आ रहा है, मतलब मुझे एक्सेलरेशन ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा एक्सेलरेशन करने से गाड़ी ज़्यादा स्पीड अप करेगी। तो बेसिकली अगर आपका गाड़ी अगर कम सीसी का है, मतलब 150 या 200 या 100, तो आप हैंड ग्लोव्स ट्राई करो। और अगर आप प्लान कर रहे हो कि अभी मैं 100 और 150 और 200 सीसी तक बाइक चला रहा हूँ और फ्यूचर में मैं सुपर बाइक लूँगा, मतलब 1000 सीसी बोलो या वॉटेवर, मतलब 300, 400, 500 जितनी भी सीसी मार्केट में आती है, वो सीसी की अगर बाइक लेना चाहोगे, मतलब सुपर बाइक काइंड ऑफ बोल सकते हैं, तो उसके लिए हैंड ग्लोव्स कंपलसरी हो जाएगा। तो उस समय डिस्कम्फर्ट होने से अच्छा जो हमारे पास 100 सीसी या 200 सीसी वाला बाइक है उसी में ही हम लोग ट्राई कर लेते ये हैंड ग्लोव्स, और एक बार इसका आदत लग गया तो भाई लाइफ जिंगा लाला, सच बोल रहा हूँ। क्योंकि एक बार आदत लगना ज़रूरी है, क्योंकि इसका मुझे आदत लग गया था, 1 महीने बाद मुझे आदत लग गया था। तो जैसे मेरा आदत लग गया तो मैं फिर कंफर्ट हो गया, मतलब कि अगर मैं सुपर बाइक भी लूँ तो फिर ये हैंड ग्लोव्स पहनूँ तो मुझे एक्सेलरेशन का जो होता है गाड़ी का वो मुझे समझ में आ जाएगा। अगर मुझे आदत ही नहीं है हैंड ग्लोव्स का और मैं सुपर बाइक ले रहा हूँ और हैंड ग्लोव्स पहन रहा हूँ तो भाई खतरनाक वाला काम हो जाएगा, फिर हमें एक्सेलरेशन समझेगा नहीं और गाड़ी इतना स्पीडअप करेगी कि अपने कंट्रोल भी नहीं रहेगा। तो मैं आपको सच में रिकमेंड करूँगा कि आप हैंड ग्लोव्स ट्राई करिए और सेफ ड्राइव करिए।